नमस्कार भारत। नमस्कार हिंदुस्तान। व्यूअर्स, लॉ बेसिक्स बाय अभिषेक टावरी एंड उमेद सिंह चौहान चैनल पर आपका स्वागत है। हर बार की तरह एक विशेष टॉपिक है आज, और विशेष जगह भी है, विशेष माहौल भी आपको नजर आ रहा होगा। बिल्कुल दोस्तों, आज ये विशेष टॉपिक इसलिए है क्योंकि अभी हम दोनों एक केस के अंदर अपीयर होकर के आ रहे थे। तो आते समय ये ध्यान में आया कि उस केस के अंदर एक एप्लीकेशन मूव थी ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी के तहत। तो उमेद को और मुझे लगा कि ये एक अच्छा टॉपिक है जिसके बारे में भी अपने को एक वीडियो बनाना चाहिए, तो इसलिए हम बीच रास्ते में ये वीडियो बना रहे हैं। एक्चुअल में क्या है कि जब मान लीजिए किसी ने आप पर मुकदमा कर दिया है, तो क्या आपको पूरा मुकदमा लड़ना पड़ेगा या केवल एक एप्लीकेशन लगाई और केस खारिज? ये बहुत ही अच्छा विषय है दोस्तों, आपको भी सुनने में अच्छा लग रहा होगा कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई दावा इंस्टीट्यूट हो और आपको दावा लड़े बिना ही उसके अंदर सफलता मिल जाए। तो बिल्कुल दोस्तों, प्रोविजन जो है ऐसा है और ऐसा हो सकता है कि कोई केस आपके खिलाफ झूठा केस किसी ने कर दिया हो या जिसमें लीगल डिफेक्ट हो, ऐसा केस किसी ने कर दिया हो। आपको वो केस पूरा फाइट करने की कोई नीड नहीं है दोस्तों। आप इनिशियली ही ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी जो मैं कह रहा हूँ, सिविल प्रोसीजर कोड, जिसे व्यवहार प्रक्रिया संहिता भी बोलते हैं, उसके तहत आप एप्लीकेशन मूव करके और कोर्ट से रिलीफ मांग सकते हैं कि साहब इसका दावा जो है वो लीगल डिफेक्ट के कारण मेंटेनेबल नहीं है और इसे इसी स्टेज पे खारिज कर दिया जाना चाहिए। और ये जो नियम है, जिस नियम की हम बात करें, वो केवल दीवानी मामले यानी सिविल मामलों के लिए है, क्रिमिनल फौजदारी मुकदमों के लिए नहीं है। बिल्कुल दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे हम क्रिमिनल केसेस की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम सिर्फ सिविल केसेस की बात कर रहे हैं। उसके लिए ही ये प्रोविजन प्रभावी होता है। तो उम्मीद क्या है इस प्रोविजन में? इस प्रोविजन में ये है कि मान लीजिए सामने वाले ने जो मुकदमा किया उसमें कोई कानूनी खामी है, और वो कानूनी खामियां कौन सी है जिस पर हम बात करेंगे, वो कानूनी खामी है, और आपने कोर्ट को सिर्फ यही बताना है कि इसमें यही कानूनी खामी है जिस वजह से मुकदमा नहीं चल सकता। जो उम्मीद बता रहा है दोस्तों, कानूनी खामी, उसमें से एक खामी जो है वो होती है लिमिटेशन की। और अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस देखे हो तो इसमें लिमिटेशन की चर्चा बहुत वीडियोस में और बहुत बार की गई है। अगर किसी ने एक दावा किया है जो कि मियाद बाहर है, जो कि परिसीमा अवधि में नहीं है, जो कि लिमिटेशन में नहीं है, इट मीन्स कोई विवाद हुआ था आज से 10 साल पहले और वो दावा जो है उसकी लिमिटेशन है 3 साल, और वो 10 साल बाद में कोर्ट में दावा लेकर के आ रहा है कि साहब हमारे बीच में ये विवाद हुआ था, मुझे ये रिलीफ दिलाओ। तो ऐसा जो सूट है वो लीगल डिफेक्ट है उसके अंदर लिमिटेशन का। तो ऐसी स्थिति में आपको पूरा दावा लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इनिशियल स्टेज के ऊपर एक एप्लीकेशन मूव करेंगे कोर्ट के सामने कि साहब ये लीगल डिफेक्ट है इसके अंदर लिमिटेशन का, और इस आधार पे इस दावे को इसी स्टेज पे रिजेक्ट कर दिया जाना चाहिए। और अगर आपकी बात में दम है और आप लीगल स्ट्रांग है तो बिल्कुल दोस्तों आपको उस दावे को फाइट करने की नीड नहीं है। कोर्ट इनिशियल स्टेज पे ही उसको खारिज कर देगा। इसके अलावा दूसरा इसमें लीगल डिफेक्ट ये हो सकता है कि गलत कोर्ट में पेश कर दिया गया। आप कोर्ट से कह सकते हैं आपको सुनवाई का क्षेत्राधिकारी नहीं है, आप इसे नहीं सुन सकते। इसके अलावा तीसरा कारण ये भी हो सकता है कि कानूनी कोई बाधा है, यानी कि पहले उसको सुना जा चुका है और फैसला हो चुका है, तब भी ये केस चलने योग्य नहीं होता है। ऐसे ही प्रोविजंस में एक प्रोविजन ये भी है दोस्तों कि कॉज ऑफ एक्शन नहीं है। ये कॉज ऑफ एक्शन जो वर्ड है दोस्तों, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे, तो इसके बारे में आज बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। चर्चा सिर्फ इस बात पे करेंगे, इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको पूरा दावा ऐसी स्थिति में लड़ने की आवश्यकता नहीं है, और आप इनिशियल स्टेज पे ही कोर्ट में अपीयर होते ही एप्लीकेशन मूव कीजिए, कोर्ट आपको सुनेगा। आपकी बात अगर उचित है, लीगली आप सही हैं, तो दावा उसी स्टेज पे ही कोर्ट रिजेक्ट कर देगा। एक छोटा सा पॉइंट और उसमें कोर्ट फीस का, अभिषेक, उसके बारे में भी थोड़ा मित्रों को बताया जाए। बिल्कुल दोस्तों, कोई भी दावा जब पेश किया जाता है तो उसकी एक वैल्यूएशन तय की जाती है और उसके ऊपर एक कोर्ट फीस पे की जाती है। तो अगर सामने वाले पक्षकार ने कोर्ट फीस बचाने के लिए, मान लीजिए उसके ऊपर कोर्ट फीस उसको देनी थी 10,000 रुपीज, और उसने मात्र 2,000 रुपए कोर्ट फीस देकर के दावा पेश कर दिया, और आपने ये ऑब्जेक्शन लिया कि साहब इसका दावा इसलिए मेंटेनेबल नहीं है क्योंकि कोर्ट फीस पूरी नहीं है, और कोर्ट ने आपकी बात को उचित मानते हुए सामने वाले पक्षकार को कहा कि आप कोर्ट फीस पे करें, अगर वो फिर भी कोर्ट फीस पे नहीं करता है तो ये भी इनिशियल स्टेज पे दावा खारिज करने का आधार है। तो मान लीजिए आपके विरुद्ध अगर ऐसा हुआ है और आपने ये एप्लीकेशन लगाई और कोर्ट ने आपकी एप्लीकेशन मान ली है, तो मान लीजिए कि आपके विरुद्ध जो दावा है वो खारिज हो जाएगा और आप सफल होंगे। बिल्कुल दोस्तों, ये जीत का एक बिंदु है जो कि आपको बिना दावा लड़े ही इनिशियल स्टेज पे ही प्राप्त हो सकता है। तो ये प्रोविजन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन है और सिविल केसेस के लिए बहुत अहमियत रखता है। तो व्यूअर्स, आपको आज का अंक कैसा लगा जरूर बताएं, और तब तक के लिए हम दोनों इजाजत लेना चाहेंगे। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों।